मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सुदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। फल काफी मिलता है, इसका रेट भी उनके। हाँ हाँ हाँ, ये सुरखा प्रजाति का पौधा है, जो कि जाड़े के मौसम में जितनी ठंड पड़ती है उतनी ही ऊपर से लाल होता है, सेब के जैसा। और ये पक कर जब तैयार होता है तो ऊपर बिल्कुल सेब के जैसा लाल हो जाता है, और ये इसमें थोड़ी खुशबू भी आती है, इसलिए इसको लोग काफ़ी खाना पसंद करते हैं। क्योंकि इसका रंग जो है सेब की तरह लाल होता है ऊपर से, इसलिए इसका रेट भी हर अमरूद से अधिक और अच्छा मिलता है। ये श्वेता प्रजाति का अमरूद का पौधा है। इसका फल जाड़े के सीजन में 300 ग्राम से लेकर के 600 ग्राम तक होता है, और इसका फल ऊपर से चमकीला और सॉफ्ट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। गोला आकार का होता है, इसलिए इसका रेट अच्छा मिलता है, और खाने में ये बहुत स्वादिष्ट होता है, नारियल के जैसा। ये पंच प्रभात का प्रजाति का पौधा है। इसका फल 200 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है, साइज गोल, और ये मीठा होता है खाने में। मतलब अंदर से भी होता है? हाँ, अंदर से। संगम और ललित सेम है, केवल एक का बीज थोड़ा कड़ा होता है। ये ग्वालियर 27 प्रजाति का पौधा है। इसका फल 300 ग्राम से 500 ग्राम तक होता है। मैं अपने बगीचे का वर्ष में 3 बार प्रूनिंग करके और 3 फसल हम लोग लेते हैं। तो जनवरी में एक बार तो हम लोग जनवरी और फरवरी में प्रूनिंग करते हैं, 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक, जिसमें प्रूनिंग के बाद इसमें खाद की मात्रा हम लोग करीब 20 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद और DAP, पोटास ये मिला करके देते हैं, जिससे कि उसके बाद सिंचाई करते हैं, जिससे कि कल्ले तेज़ी से निकलना शुरू होते हैं, और जैसे ही कला निकलता है उसमें फूल और फल बनना शुरू हो जाता है, इतने मिलता है। दूसरा फसल जाड़े का जो नवंबर लास्ट से दिसंबर तक मिलता है, और तीसरा फसल जो हम लोग लेते हैं वो मार्च लास्ट से अप्रैल सेकंड वीक तक ये हम लोगों को मिलता है, जिसको हम लोग चैती बोलते हैं। लेकिन तीनों फसल में हम जो लेते हैं अपने यहाँ मुख्यतया बरसात की फसल लेते हैं,
जबकि सारे लोग कहते हैं कि नहीं जाड़े का फसल अधिक लेना चाहिए, लेकिन हम बारिश का लेते हैं। उसके लिए रीज़न ये है हमारे यहाँ कि हम लोग बनारस से जुड़े हुए हैं। तो बनारस में जो बारिश में करीब 1 महीने सावन का महीना चलता है, जिसमें भगवान शंकर की पूजा होती है। तो उस समय हम लोगों का फल का सबसे अच्छा रेट मिलता है, इसलिए हम लोग बरसात का ही फल, मुख्यतया बरसात का फसल लेते हैं। बारिश का फल लेने में एक समस्या आती है कि उस समय थोड़ा कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए हम लोग उसके लिए पहले सावधानी बरतते हैं। जब फल नींबू साइज़ थोड़ा छोटा होता है, बेर साइज़ का, तो हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक बार छिड़काव करते हैं। और फल मक्खी के लिए, फ्रूट फ्लाई के लिए जगह जगह पे ट्रैप लगा, जिससे कि फल पे कोई असर न पड़े। तो इसकी थोड़ी देख रेख करनी पड़ती है। और बाकी बरसात में अपने बाग की साफ़ सफाई रहनी चाहिए, और फल मक्खी के लिए वही ट्रैप, तो कोई परेशानी नहीं आती है। और फल को हम लोग अधिक पकने नहीं देते हैं। थोड़ा सा फल जो है जब बड़ा हुआ और साफ़ हो गया तो हम लोग तुड़ाई कर लेते हैं उसकी। ये मेरा करीब 30 से 35 साल पुराना पौधा है, जो कि मैं करीब 2 साल पहले इसका मई महीने में जीर्णोद्धार करके इसको मैं नया किया था। और ये डॉक्टर गोरख सिंह जो इस समय हार्टिकल्चर कमिश्नर हैं, उन्हीं की देख रेख में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। और ये बाग करीब 1 साल के बाद ये पूर्णतः फलत में आ गया और भरपूर फसल इससे मिलता है। यह ललित प्रजाति का पौधा है। इसको लगाए हुए लगभग 4 वर्ष हुआ, और 4 वर्ष में जो है ये यह ललित प्रजाति का पौधा है। ये जो है लगाए हुए 4 वर्ष इसको हो गया है। अब इसमें जो है फरवरी के महीने में इसकी जो है प्रूनिंग कर दी जाती है, तो इससे फूल जो है अच्छा निकलता है। और इसका जो है अगर जाड़े में जो है फल लेने के लिए, अब जैसे हम जो है फरवरी में इसका जो है प्रूनिंग किए हैं, तो जाड़े में जो है फल लेने के लिए इसकी जो है पिंचिंग कर दी जाती है, तो इससे जो है जाड़े में भी फल जो है अच्छा आ जाता है फूल के ऊपर से। और इसका जो है करीब एक पौधे से ये जो है 1 कुंटल 25 किलो करीब जो फल जो है दे देता है। और इसकी साइज़ 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक इसकी साइज़ होती है। इसके फल की साइज़ जो है 100 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक इसका जो है फल की साइज़ होती है। और इसके ऊपर जो है बिंदी टाइप जो है हल्का हल्का लाल हो जाता है, और अंदर ये लाल होता ही है। फल की तुड़ाई हो चुकी है, और तुड़ाई करने के उपरांत क्रेट में भर करके स्पाइक हाउस में आता है, और यहाँ आकर के उसकी प्रजाति के अनुसार ग्रेडिंग और पैकिंग क्रेट में हम लोग करते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है 1, 2, 3 ग्रेड का हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, और उसके बाद इसको प्लास्टिक के क्रेट में पैक करते हैं। ये श्वेता प्रजाति का अमरूद है। इसका तो वजन जो है करीब 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक होता है। ये ऊपर से चिकना और बिल्कुल सफ़ेदी लिए होता है। श्वेता प्रजाति का अमरूद अवत लाल देखा हम लोग अवत है।
ये सुरखा, इलाहाबाद सुरखा प्रजाति का अमरूद है। ये इस मौसम में, ठंडी के मौसम में चारों तरफ से सेब की तरफ लाल हो जाता है और ये खाने में बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। इलाहाबाद सफेदा प्रजाति का अमरूद है। इसके नीचे का हिस्सा जो थोड़ा चिपटा लिए होता है और ये खाने में बहुत ही अच्छा और बढ़िया अमरूद है। ये ललित प्रजाति का अमरूद है। ये अंदर से लाल होता है, इसमें बीज की मात्रा भी कम होती है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो वो थोड़ा हुई ये दिन में टूटता है, दिन भर इसकी छटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग होती है। शाम के समय और एकदम सुबह ये अपनी गाड़ी से मार्केट चला जाता है।